बेटी अपने पिता के पैरों को पकड़ती है और बहू उसके हाथों को पकड़ती है और बेटा अपने बाप के ऊपर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए जाता है और उसकी माँ ये सब कुछ खड़ी खड़ी वहाँ पे देख रही थी। अब आती है माँ की बारी। अब जब बेटा बेटी और बहू माँ के पास जाते हैं हमला करने तो माँ वहाँ से भागने लगती है बचकर और वो भागते भागते सीधे बाजरे के खेत में घुस जाती है। गांव के सभी लोग उसकी चीख पुकार सुन रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों बेटा बेटी और बहू उसकी चीख पुकारों से उनके मन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो जाते हैं और बाजरे के खेत के अंदर जाकर माँ की हत्या कर देते हैं और उसके बाद वो तीनों ही लोग मिलकर चैन की सांस लेते हैं। अब दोस्तों बेटा बेटी और बहू ने अपने माता पिता की हत्या क्यों की है, आज का सवाल यही है। आखिर में पुलिस आ भी जाती है और पुलिस को पूरी जानकारी भी मिल जाती है कि आखिर बेटा बेटी और बहू ने अपने माता पिता की इतनी निर्ममता से हत्या क्यों की। दोस्तों आज की कहानी से हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या गलती थी उस बाप की कि जिसने अपने बेटे बेटी को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसी के बेटा बेटी ने उसको कुल्हाड़ी से काट डाला। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश के पूर्वी चंपारण जिले से। यहीं पे एक थाना लगता है जिसका नाम है चकिया थाना और इसी के अंतर्गत सीलमपुर पंचायत वार्ड नंबर 14 आता है। यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, मैं बात कर रहा हूँ 20 मार्च 2025 की देर रात की। अचानक से क्या होता है, एक घर होता है उसमें से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। अब जब गांव वाले चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनते हैं तो सभी लोग अपने घर से बाहर आकर देखते हैं और जो बाहर का नज़ारा देखते हैं तो दोस्तों उन सभी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। एक औरत जोर जोर से चीखती चिल्लाती खेतों की तरफ भाग रही होती है और उसके पीछे उसका बेटा और बेटी कुल्हाड़ी लेकर भाग रहे होते हैं। सामने बाजरे का खेत होता है, वो औरत उस बाजरे के खेत में घुस जाती है और उसके बाद जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं और थोड़ी ही देर में वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बंद हो जाती हैं। अब गांव के लोग देखते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये जो घर है, ये घर जो है भगवान शाह नाम के आदमी का है जिसकी उम्र है 52 साल और जो औरत यहाँ से भाग रही थी उसका नाम है रीमा देवी जिसकी उम्र है 50 साल और जो इसके पीछे लड़का भाग रहा था वो इसका बेटा था अभिषेक, इसकी उम्र है 25 साल और इसकी जो पीछे लड़की भाग रही थी वो थी इसकी बेटी। अब दोस्तों गांव के लोग क्या करते हैं, अब भगवान शाह के घर की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि भगवान शाह के घर में से जो इसका बेटा है अभिषेक, उसकी पत्नी जिसका नाम है चांदनी, वो खून से लहूलुहान होती है और दरवाजे से बाहर आती है। इतने में ही दोस्तों क्या होता है, कोई गांव का आदमी पुलिस को फ़ोन कर देता है और थोड़ी ही देर में चकिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। अब मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस घर के अंदर जाती है तो देखते हैं कि जो भगवान शाह है वो पूरी तरह से और बुरी तरह से कटा पिटा पड़ा हुआ है। अब पुलिस जल्दी से उसकी लाश को हिरासत में लेती है और जो बहू थी चांदनी उसको भी पकड़ लेती है। अब इसके बाद में ढूंढा जाता है अभिषेक और ज्योति को जो कि भगवान शाह के बेटे हैं और भगवान शाह की पत्नी को जिसका नाम है रीमा देवी। तो गांव के लोग बताते हैं कि वो लोग जो है बाजरे के खेत की ओर भागे भागे गए थे। अब पुलिस बाजरे के खेत में जाती है तो वहाँ पे उन्हें रीमा देवी की लाश मिल जाती है। लगभग 1-1.5 घंटा बीतता है जिसमें कि उन्हें अभिषेक और ज्योति भी मिल जाते हैं उसी खेत में बैठे हुए। अब पुलिस अभिषेक और ज्योति इन दोनों को गिरफ्तार करती है और थाने लेकर आया जाता है और उसके बाद इन लोगों से पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपने माता पिता की हत्या की तो क्यों की। दोस्तों
अभिषेक और ज्योति को जरा भी पछतावा नहीं होता कि उन दोनों ने अपने माता पिता की हत्या कर दी है। वो आसानी से सारे केस का खुलासा कर देते हैं कि आखिर उन्होंने अपने माता पिता की हत्या की तो क्यों की। दोस्तों, ये कहानी चली जाती है आज से 2 से 3 साल पीछे। दरअसल होता क्या है, जो भगवान शाह है उसकी पहली पत्नी होती है, जो कि अभिषेक और ज्योति की माँ होती है। वो ज़्यादातर बीमार रहती थी और बीमारी के चलते आज से लगभग 2 साल पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद में अभिषेक की शादी होती है, जो कि उसके घर में उसकी पत्नी आती है चांदनी। अभिषेक, उसकी पत्नी चांदनी, उसकी बहन ज्योति और उसके पिता भगवान शाह, घर में ये चारों के चारों लोग बहुत खुशी से रह रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन आज से लगभग 7-8 महीने पहले की बात है, गांव की ही एक महिला होती है रीमा देवी, जो कि विधवा है। उससे अभिषेक के पिता भगवान शाह की आंखें लड़ जाती हैं और वो उससे कर लेता है शादी, और शादी करके वो रीमा देवी को अपने घर ले आता है। ये वाली बात अभिषेक और उसकी बहन ज्योति और उसकी पत्नी चांदनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उनका बाप एक अधेड़ औरत से शादी करके घर में ले आया। अब अधेड़ औरत से शादी करके घर में तो ले आया है, लेकिन इनको ये शक होता है कि इनका बाप जो है इसमें से आधी संपत्ति जो है रीमा देवी को दे देगा। और वो ये भी कहता था कि वो इस घर को बेच के कहीं और छोटा सा घर ले लेंगे और वहीं पे रहेंगे। तो इसी बात पे क्या होता था दोस्तों, इनके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इसीलिए अभिषेक, चांदनी और उसकी बहन ज्योति, ये तीनों लोग मिलके प्लानिंग करते हैं कि ये जो संपत्ति है उसको अपने नाम पे कराया जाए, नहीं तो ये माता पिता की हत्या कर देंगे। और होता भी यही है। इनके घर में रोजाना कलह कलेश हुआ करते थे। ज्योति और चांदनी अपनी सौतेली माँ से किसी न किसी वजह पे लड़ती थी, झगड़ती थी और कभी कभी तो उसके ऊपर हाथ भी उठा दिया करती थी। अब होता क्या है, तारीख आती है 20 मार्च। 20 मार्च को इनके घर में भी ऐसा ही कुछ होता है। और ऐसे ही होते होते क्या होता है दोस्तों, जो ज्योति और अभिषेक हैं वो अपने बाप के ऊपर यानी कि भगवान शाह के ऊपर हाथ उठा देते हैं। वो उसे लाठी डंडों से मारने लगते हैं। और ये सारी चीज़ें वहाँ पे खड़ी खड़ी रीमा देवी, जो कि उसकी पत्नी है, वो देख रही थी। अब इतनी ही देर में क्या होता है, ज्योति और चांदनी भगवान शाह यानी कि जो पिता है उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं और अभिषेक एक कुल्हाड़ी निकालता है और ताबड़तोड़ अपने बाप के ऊपर हमला करता रहता है। और तब तक करता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। और ये सारी चीज़ें उसकी पत्नी रीमा देवी देख रही थी। अब बारी आती है इनकी माँ की, जो कि सौतेली माँ है रीमा देवी। अब ये लोग क्या करते हैं, रीमा देवी के ऊपर हमला करते हैं। अब रीमा देवी के ऊपर जैसे ही हमला करते हैं तो वो इनको धक्का मार के घर से बाहर की ओर भागती है और जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है। अब जब वो जोर जोर से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, तो गाँव के लोगों के कानों में उसकी आवाज़ चली जाती है। अब जैसे ही आवाज़ जाती है तो गांव के लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन अभिषेक और ज्योति वो नहीं मानते, वो रीमा के पीछे पड़ जाते हैं, जो इनकी सौतेली माँ है, और बाजरे के खेत में जाकर उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों, पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो इन लोगों ने बताया कि इन लोगों की प्लानिंग ये थी कि अगर भगवान शाह, जो इनका बाप है, वो इनकी बात मान लेता है तो ठीक है, नहीं तो ये तीनों मिलकर उसकी हत्या कर देंगे और इन दोनों की लाश को कहीं ठिकाने लगा देंगे और उसके बाद आराम की ज़िंदगी काटेंगे। लेकिन इनके मंसूबों पे पानी फेर दिया इनकी सौतेली माँ रीमा देवी ने। ये लोग घर के अंदर हत्या करना चाह रहे थे, लेकिन वो इनको धक्का देके घर के बाहर भाग गई और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, जिससे कि गांव वालों को पता चल गया। और गांव वालों को पता चलने पर किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और फ़ोन कर दिया तो ये तीनों के तीनों लोग पकड़ लिए गए और अब ये तीनों की तीनों जेल में हैं और इनकी अब संपत्ति जो है सड़ेगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना क्या है कि आजकल के लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपना अपना चाहते हैं। भगवान शाह वो अपना चाहता था, इसीलिए उसने अधेड़ औरत से शादी कर ली ताकि उसकी ज़िंदगी अच्छे से कटे। और इसकी जो औलादें हैं वो क्या करते हैं
जो कि अभिषेक और ज्योति है, और उसकी पत्नी चांदनी, ये तीनों अपने लिए चाहते थे कि संपत्ति सारी हमको मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि रीमा देवी उसमें से आधी संपत्ति को ले ले। इसीलिए ये तीनों मिलके अपनी माता और अपनी सौतेली माँ और सगे पिता की हत्या कर देते हैं। मतलब कि दोस्तों, अगर ये चाहते तो अपने पिता को समझा सकते थे। देखिए, वो बुजुर्ग है, वो शादी कर लाया, अब कर लाया तो कर लाया, क्या कर सकते हैं। अब कर लाया था तो ये लोग उसको समझा सकते थे, और समझाने बुझाने से बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन तीनों ने चुना कि वो अपने पिता और सौतेली माँ को मार डालें। अब संपत्ति का क्या होगा? संपत्ति वहीं की वहीं रह गई। जो भगवान साहब था वो मर गया, जो इसकी रीमा देवी माँ थी वो भी मर गई, और ये तीनों लोग, बहन, भाई और भाभी, ये तीनों जेल में सड़ेंगे। अब क्या करना है इस संपत्ति का? दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।